डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव के बारे में। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है वह -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वह 2l है। तो लिखेंगे क्या कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है। अब बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P है और जिस पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए पहले A से P के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि जब मध्य बिंदु है तो 2l का आधा करेंगे तो l इधर हो गया, आधा l इधर हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी रूट में r स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। अब हम बारी बारी से हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए एक बार फिर से कि हिंदी में क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है। बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चित्र से स्पष्ट है कि A से P तथा B से P के बीच की दूरी करड़ी में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यही चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो लिखा गया है कि चित्र से स्पष्ट है कि AP बराबर BP बराबर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग आवेशों का उत्पन्न वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या कि यदि यहाँ पर हम मान लेते हैं चित्र है, तो यदि यह आवेश जो है -q है तो -q के आवेश का यदि बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव मान लेते हैं कितना हो, V1 हो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 हो तो -q एक आवेश है तो एकल आवेश का उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र होता है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो V के स्थान पे V1 है, माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q के स्थान पे -q लिए हैं क्योंकि यह -q पहला है, और बटे R के स्थान पे है कितना, रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम चाहेंगे तो इस माइनस वाले को हम कहाँ ला सकते हैं आगे, तब क्या हो जाएगा कि V1 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे करड़ी में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह किस आवेश के कारण वैद्युत विभव है, -q आवेश के कारण। अब देखेंगे हम +q आवेश के कारण। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो V2 बराबर, फिर वही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह वैद्युत विभव जो है वह माइनस के कारण है और यह वैद्युत विभव जो है वह प्लस के कारण है। और वैद्युत विभव अदिश राशि होती है, इसका मतलब है कि इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। और अदिश राशि में हम परिमाण को ज्ञात करने के लिए उनको सीधे से आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का मान V हो तो तब क्या होता है कि V बराबर V1 प्लस V2।
अब हम V1 और V2 का क्या रख दे मान, तो V बराबर V1 का जो मान है वह -1/4πε0 क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 का जो मान है वह भी है +1/4πε0 क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम राशि है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो वैद्युत विभव का मान कितना आएगा, V बराबर 0। और जब शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि शून्य का हम कोई मात्रक नहीं लिखे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान जो होता है वह कितना होता है, शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि चित्र को लिखेंगे कैसे, इंट्रोडक्शन इसका पर रचना कैसे करेंगे। तो रचना में लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव के मान को ज्ञात करने के लिए हम दोनों आवेशों से पहले उसके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। तो निकालेंगे तो A से P के बीच की दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब B से P के बीच की दूरी भी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दो ठो आवेश हो गए, दूरी पता चल गया। तो पहले हम इस आवेश के कारण यहाँ पर तो उसको माने हैं V1, फिर इस आवेश कारण यहाँ पर तो इसको माने हैं V2। अब परिणामी ज्ञात करने के लिए दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो हमें परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव।